So today I will talk about basically photosynthesis. Now what I expect from you at the end of the class. जब क्लास खत्म होगा तब मैं तुमसे क्या आशा करता हूँ? पहला आशा करता हूं कि you will be able to define the process of photosynthesis. Okay, you will learn about all the components of the photosynthesis. You will learn the equation of the photosynthesis. You will be able to remember, and then you will understand the significance of these components. Okay, and you should have a mind map or the concept map of the whole photosynthesis process. कैसे कैसे डिफरेंट स्टेप्स में हुआ उसका एक तुम मैप अपना दिमाग में बनाने सको. उसके अलावा जब स्टार्ट ही करेंगे तब हम लोग पहले ये जानने का चेष्टा करेंगे बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता कहां है और उसमें क्या बनता है. ठीक है, तो ये सब चीज को समझना है. इसको हम लोग का डेली लाइफ में फोटोसिंथेसिस का उसको क्या बोलते हैं, यूज क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I want to tell you that we have to, all of you know the definition of photosynthesis. But I will go in bit, what I say means technically. So we can define the photosynthesis as a process in which what is prepared? Carbohydrates are synthesized by chlorophyll containing plants from CO2 and H2O. Okay, which are procured from the environment and using light as a source of energy. You get my point? What I am telling? That photosynthesis is a process. अब मैं अपने इसको सजा रहा हूँ. Is a process in which plants prepare its food, carbohydrate, food भी बोल सकते हो, कोई हर्जा नहीं है, from carbon dioxide and water with the help of दो चीज. मैं डेफिनेशन चेंज कर रहा हूँ. with the help of chlorophyll and sunlight. chlorophyll and sunlight. ठीक है, एकदम सिंपल हो गया ये वाला. और मैं जो पहले बोला था वो थोड़ा सा मैंने सजा के बोले थे. और क्या, जिसको याद नहीं रह सकता वो ऐसे करके बोल सकता है, कोई हर्जा नहीं है उसमें. सो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, ठीक है, जहां पर क्या क्या चीज मिलके कार्बोहाइड्रेट या फूड बनता है. दो चीज, वाटर एंड कार्बन बोलो यार. डाइऑक्साइड. एक आदमी नहीं, सबको ही बोलो. हाँ, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नहीं बोलने से तुम लोग डिप्रेशन में चला जाएगा. तो क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. किसके प्रेजेंस में होता है? दो चीज, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट. अब अपना से डेफिनेशन बनाओ, मेरा कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा. अब एक आदमी इसको डेफिनेशन को बोलो. कौन बोलेगा? इमन ताती, अपना मन से बनाओ, मेरा लैंग्वेज नहीं बोलना है. यू आर फ्री. तुमको डेफिनेशन बोलने आना चाहिए. पहला बात है, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है. Photosynthesis is a process by which plants makes its own food. क्या करता है? In presence of sunlight and chlorophyll. Sir, in presence of sunlight and chlorophyll by using carbon dioxide, CO2 and H2O water. बस बस बस, वेरी गुड. अपना लैंग्वेज में बोला तुम, बहुत अच्छा. मेरा जैसा नहीं बोलना है. मुझे कॉपी मत करो, रट्टा मत मारो. समझ में आ गया? तो फोटोसिंथेसिस क्या है? ना प्रोसेस है. क्या बनाता है? ना फूड बनाता है. किससे बनाता है? ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाता है. किसके प्रेजेंस में बनाता है? क्लोरोफिल एंड वाटर. सर सनलाइट. क्लोरोफिल एंड सनलाइट. सर, अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है वो है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन आवर डे टू डे लाइफ. क्या महत्व है फोटोसिंथेसिस? अगर दुनिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, then what will happen? No photosynthesis business. क्या हो सकता है? Sir, we अरे will वो die. तो बहुत सीधा बात हो गया. फोटोसिंथेसिस नहीं बना पाएंगे. Sir, प्लांट खुद का फूड नहीं बना पाएगा ना.
प्लांट फूड नहीं बना पाएगा तो तुम्हारा इसमें क्या हानि आ गया? तुमको क्यों टेंशन लेना है? प्लांट सर फूड नहीं इसके बना, कारण मरे तो प्लांट। सर प्लांट तो हाँ मर भी सकते हैं, प्लांट हाँ, तो तो मर मर भी गया सकते हैं, जिससे हम तो हमको तो क्या हुआ? मरने से क्या होगा? तो सर मरने से क्या होगा, हमें जो प्लांट से जो मेडिसिन मिलती है, जो ऑक्सीजन मिलती है, वो सब नहीं मिलेगा, जो फ्रूट्स मिलता है वो सब नहीं मिलेगा। और एग्जैक्टली सर अगर एग्जैक्टली। हाँ बोलो। और अगर कट गया। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सर अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सर प्लांट्स हम्म, अपना फूड नहीं बना पाएंगे और हम प्लांट से अपना फूड नहीं ले पाएंगे। एग्जैक्टली। अब मैं क्या किया, मेरा रिसर्च चालू हुआ, मैं तुम्हारे बॉडी में पूरा क्लोरोफिल फिट कर दिया। क्या होगा? तुम्हारा बॉडी में, स्किन में काला काला मेलानिन पिगमेंट नहीं देके मैं क्या किया, उसमें क्लोरोफिल फिट कर दिया। अब तुम कैसा हो जाओगे? हरा रंग का हो जाओगे। ठीक है, तुम लोग सब कोई हरा रंग का है। इमेजिन करो तुम्हारा क्लासरूम सब ऑल आर हरा हरा, मैं ही खाली एक काला काला। तो कैसा होगा? क्या होगा तुम्हारे में? चेंज क्या होगा? अरे थोड़ा दिमाग का बत्ती जलाओ, नहीं तो मेंटोस खाओ। तुम लोग बोलता क्यों नहीं है? मेरे को समझ में नहीं आता, क्या मैंने कौन अत्याचार सर कर हम दिया है? लोगों गार्जियन में लोग। फोटोसिंथेसिस, हाँ सर हम सर सर हम लोगों में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अच्छा, वेरी गुड। हम लोग में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। अगर हम लोग में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो गया तो फिर क्या चेंज आएगा हम लोग में? सर हम लोग खुद का खाना खुद ही बनाएंगे, जो हम लोग जिससे दूसरों से जो लेते थे, मतलब लाइक एनिमल से लेते थे, प्लांट से लेते थे, वो हम खुद ही बनाएंगे। यस, हम लोग सर हमारा न्यूट्रिशन हेट्रो, चेंज हो जाएगा। हाँ पूरा न्यूट्रिशन चेंज हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम गायब हो जाएगा, है ना? ये सब चीज हो जाएगा। तो क्या हुआ रे? ओके, तुम लोग अभी साइंस क्लास ही है तो? यस सर। हाँ सर, हाँ यस सर। तो ठीक है। अब है, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूं मैं। वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? तुम लोग किंतु हमेशा मुझे टोकोगे, जब तक मैंने समझ में नहीं आता है ना तो टोकते रहोगे। अच्छा, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? कौन कहाँ होगा फोटोसिंथेसिस? तुमको जो पता है, जबरदस्ती कुछ नहीं। कहाँ होता है सर फोटोसिंथेसिस? प्लांट में? सर सर लीव्स में। लीव्स में, वेरी गुड। क्या स्टेम में होगा? सर स्टेम में तो स्टेम में नहीं होगा? होगा। नो सर, नहीं थोड़ा होगा। जोर से बोलो यार, मेरा ऑलरेडी नो सर, लेफ्ट ईयर इज नो गॉन। सर, आई एम, स्टेम में नो नहीं सर, नहीं होगा। होगा। अच्छा ठीक है, नहीं होगा। अच्छा, और कौन है बोलेगा? नाम हम भी दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है। अगर एक छोटा सा स्टेम है, ओके, वो स्टेम ग्रीन कलर का है, माने हर्ब्स है, तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होगा? सर क्लोरोफिल होगा तो होगा। एग्जैक्टली, क्लोरोफिल होगा तो होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक, मैं अब पहले तुमको पॉइंट्स में आता हूं। एक पत्ता है जिसका रंग पीला है या लाल है, ठीक है? एक पेड़ है जिसका पत्ता का रंग लाल है, तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होगा? नो सर। सर, नो हाँ, सर। अरे कट नो जाता है, सर। तुम लोग आवाज। नो सर बोल रहा है। अच्छा, और कौन? सर थोड़ा एक दो ही आदमी क्यों बात करता है? गार्जियन लोग क्या डांटता है बात करने से? तो सर कैन तब आई आस्क यू गार्जियन अ लोग क्वेश्चन? को हाँ सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? हाँ, आई एम आस्किंग अगेन। सर इफ तो if a plant is of red or green color, whether the process of photosynthesis will take place? सर मेरे को तो लगता है यस। अच्छा, क्यों लगता है यस?
क्योंकि सर कुछ कुछ प्लांट्स के तो रंग अलग हो ही सकते हैं ना, जैसे कि चेरी कुछ कुछ ब्लॉसम के प्लांट्स तो का अलग रंग, होते ही है। हाँ तो जैसे रंग चेरी अलग होता ब्लॉसम है, के तो किंतु पिंक हाँ होते तुम हैं। ठीक बोल रहे हो किंतु पॉइंट में नहीं आ रहे हो। देखो, तुम कोई प्लांट अगर लाल कलर का है, ठीक है, तो उसका जो 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 दूसरा कोई मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, ऑटोट्रॉपिक छोड़ के? वो क्या कीड़ा को खा जा रहा है? माने न्यूट्रिशन क्या कोई सर कुछ हेटेरोट्रॉपिक कुछ है? प्लांट्स सर कुछ कुछ नहीं नहीं, प्लांट्स कुछ कुछ खा प्लांट्स, सकता है। हाँ कुछ प्लांट्स खा सकता है, किंतु तुम्हारा स्कूल में जो लाल रंग का पौधा है, हाँ टोटल लाल, तो वो क्या कीड़ा खाता है? नहीं खाता है। तो इसका मतलब नो जब सर। तुम उस पत्ता को तोड़ोगे तो तुम देखोगे उसके अंदर में हरा रंग का पिगमेंट्स, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हरा रंग का क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए। एक, दो, तो लाल पिगमेंट क्या कर रहा है? वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का के लिए हेल्प कर रहा है। इट इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ absorbing the sunlight, and it is sending it to the chlorophyll pigment, where basically all the biochemical reactions of the photosynthesis will take place. जहां पर फोटोसिंथेसिस का जितना बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो वहां पर होगा। तो इसलिए जो भी प्लांट तुम अपने अगल बगल में देखते हो, वो हम लोग जब शुरू में पढ़ाने आए थे तब बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे पढ़ाते थे, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। हाँ, तो ग्रीन प्लांट्स हम कभी नहीं बोलेंगे, हम हमेशा बोलेंगे क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट। ये बात को याद रखना है, क्योंकि पिगमेंट्स और भी बहुत तरह का होता है, कैरोटीन, जैंथोफिल, ये सब है, सब जिसका कलर सब अलग अलग है। तो इसलिए बच्चा लोग इस बात को अच्छी से याद रखो कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द क्लोरोफिल पिगमेंट। अब हम फिर से लौट रहे हैं, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, कहां पर होता है? तो पहले कोई बताया? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, सर मेरा एक 100%। क्वेश्चन है। हाँ हाँ, सर अगर सर अगर उस रेड प्लांट में अगर क्लोरोफिल है तो सर उसका कलर फिर रेड कैसे हुआ? अच्छा वेरी गुड, ये मैं गायब कर दिया, बोलना चाहिए था। अच्छा चलो, इसका रेड कैसे हुआ? ठीक है, मैं तुमको अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान से मेरा बात सुनो। मैं तुमको 5 हरा गोली दिया, गोली माने वो जो खेलने वाला गोली, और 100 लाल रंग का गोली दिया, तो तुमको दिखेगा क्या, लाल या हरा? हरा। और हाँ, लाल। तुमको 5 हरा रंग का गोली दिया और 100 लाल रंग का गोली दिया, एक बंच में ऐसा गोल ये करके, तो तुमको सर लाल कलर क्या दिखेगा। दिखेगा? लाल सर लाल दिखेगा। दिखेगा। और तुमको बहुत ज्यादा क्लोरोफिल माने होना कुछ नहीं है, एक क्लोरोफिल चाहिए उस जगह के लिए, रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल एक, बाद में पढ़ोगे तुम, ठीक है? तो इसीलिए वो लाल दिखता है, संख्या में ज्यादा है, बाहर के तरफ का जो आउटर कोटिंग है उसमें रेड कलर का पिगमेंट ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए। ठीक है, कौन पूछा था क्वेश्चन, समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके ओके। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट फिर से लौट रहे हैं, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? सबसे पहले कोई गोली दिया था लीफ में, ठीक? अब लीफ में कहां होता है? लीफ क्या है प्लांट का? प्लांट इज अ ऑर्गेनिज्म। तुमको पहले एक सीरीज में पता रहना चाहिए, सेल यूनाइट्स टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू यूनाइट्स टू फॉर्म, टिश्यू यूनाइट्स टू फॉर्म क्या? ऑर्गन्स। ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। organ systems, organ system unites to form ऑर्गेनिज्म। organism, very good. Now हम प्लांट्स के केस में जा रहे हैं, मैं सीधा ऑर्गन से शुरू करता हूं, दैट इज लीफ इज एन ऑर्गन, ठीक? अब इस लीफ में इट इज मेड अप ऑफ, ऑर्गन है तो मेड अप ऑफ, बोलो रे,
टिश्यूज टिश्यू ऑर्गन है तो किस चीज का बना हुआ? मैं तो नीचे से ऊपर उठा, ऊपर से नीचे आओ। ऑर्गन है तो किस चीज से बना हुआ है? टिश्यू टिश्यू Tissue. Now there are two types of tissue. One is spongy parenchyma, another is called palisade parenchyma. ठीक है, एक है स्पॉन्जी पैरेनकाइमा और दूसरा क्या है? पैलिसेड पैरेनकाइमा। देखो सब ये किया हुआ है तुम्हारे पास, अगर नोट प्रिंट करा लियो तो बहुत अच्छा है। तो ये जो पैलिसेड पैरेनकाइमा है ये थोड़ा लंबा लंबा देखने में होता है एंड इसके अंदर ही तुम्हारा बेसिकली सब रहता है। तो लीफ इज एन ऑर्गन वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। पैलिसेड पैरेनकाइमा दो तरह का है, स्पॉन्जी एंड पैलिसेड। तो किसमें होता है? पैलिसेड पैरेनकाइमा। पैलिसेड पैरेनकाइमा में कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरो ना अभी क्लोरोप्लास्ट में नहीं है अभी। तो अभी तुम टिश्यू में आए ना, मेरा बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो टिश्यू में जो आए, मैंने मेरा थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर, मुझे ये बोलना चाहिए था मेसोफिल टिश्यू, एंड मेसोफिल टिश्यू इज मेड अप ऑफ, गलती बोल दिया मैं। लीफ इज एन ऑर्गन एंड देन लीफ इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू इज मेड अप ऑफ palisade parenchyma and spongy parenchyma, and this palisade parenchyma is a cell, spongy parenchyma is a cell. तो हम कहां से कहां तक पहुंचे? पहले ऑर्गन, उसके बाद टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू, उसके बाद में सेल, palisade parenchyma सेल एंड स्पॉन्जी parenchyma सेल। एंड ये जो palisade parenchyma सेल, इसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट है। वो बोला तो मेरे को ख्याल आया, तो ठीक ही बोल रहा है। तो ओके, तो पैलिसेड पैरेनकाइमा सेल के अंदर क्या है? अभी बोले तो क्लोरोप्लास्ट। 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 नाउ क्लोरोप्लास्ट क्या है? Sir, it is a What plastid is- containing green color pigment called chlorophyll. ओके, वेरी गुड। इट इज ए प्लास्टिड, बोले ठीक है। इट इज एन ऑर्गेनल, इट इज एन सेल ऑर्गेनल विच इज फाउंड इन द प्लांट्स। ठीक है ना? इट इज एन सेल ऑर्गेनल विच इज फाउंड इन द प्लांट्स। इसका डायग्राम तुम थोड़ा बना लोगे और इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुम देखोगे डायग्राम जो दिया हुआ है, मैं जो तुमको सप्लाई किया हूं मटेरियल, उसमें दो तरह का चीज है। एक है ग्राना, एक है स्ट्रोमा। दिख रहा है? तो वन इज ग्राना, अनदर इज स्ट्रोमा। नाउ व्हाट इज ग्राना? ग्राना के अंदर ये तुम्हारा कैसे समझाए, दो थाली है, अगर दोनों थाली को ऐसे करके रख देते हैं तो ये हो गया तुम्हारा एक उसको क्या बोलते हैं? Thylakoid. थाइलाकॉइड। अब ये जो है, इट इज अराउंड 20 to 80 थाइलाकॉइड्स आर देयर इन द ग्राना। और ये जो थाइलाकॉइड है, इस तरह का 80 है, तो इस तरह का जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बंच ऑफ क्लोरोफिल सब लगा हुआ। इसके अंदर तुम्हारा क्या है? बंच ऑफ क्लोरोफिल सब लगा हुआ है। तो मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। लीफ, लीफ से मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू से दो तरह का सेल है, पैलिसेड पैरेनकाइमा, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। इसमें किसमें होता है? पैलिसेड पैरेनकाइमा में। पैलिसेड पैरेनकाइमा में कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में दो चीज है, एक है ग्राना और दूसरा है स्ट्रोमा। ग्राना किस चीज से बना हुआ है? थाइलाकॉइड। फोटोसिंथेसिस यहाँ पर कहां पर होता है? एक एक क्लोरोफिल का बंच होता है, इसको हम लोग क्वांटाजोम भी बोलते हैं। उस बंच में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो दिस इज माय कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर इट टेक्स प्लेस। नाउ वी हैव टू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, so all of you, anyone can tell the equation? Sir, can I? Sure. So 6
CO2 plus 12H2O, that gives Okay. 6CH12O6 plus 6O2 plus 6H2O. वेरी गुड, सबको याद हो गया? ये है बेसिक चीज। अगर तुम ये इक्वेशन और एरो के ऊपर लाइट एंड नीचे क्लोरोफिल लिख दो या जैसे भी हो, उस जगह में इसको मेंटेन रखो। ये अगर तुमको याद रहता है तो तुमको डेफिनेशन भी उतना बनाने का उसको क्या बोलते हैं जरूरत नहीं, अपने से बना लेने सकोगे, मैंने याद करने का जरूरत नहीं है। सॉरी। नाउ फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप तुम्हारा क्या होता है? तो पहला स्टेप जो फोटोसिंथेसिस का है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या है? Absorption of एब्जॉर्प्शन sunlight. ऑफ सनलाइट। Sunlight. ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब ये जब सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ, इसके कारण क्या होगा ना, इसके कारण इसके बाद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। क्या होगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। किसको ब्रेकडाउन करेगा ना? वाटर का। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब लाइट से वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा। तो मान लो 4H2O है, फोटोलाइसिस में क्या बनेगा? 4H प्लस 4OH। H जो है वो इस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में काम में लग जाएगा, एंड जो OH है वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो वाटर एंड ऑक्सीजन बनाएगा। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन आता है वो कहां से आता है ना? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से आता है। जो ऑक्सीजन आता है वो किससे आता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। Photolysis of water, oxygen is produced. Another point I want to mention here, this is a byproduct, not the end product. Oxygen is the byproduct of the process of photosynthesis. End product क्या है? Carbohydrate. Carbohydrate. और byproduct is this water और oxygen, ये सब तुम्हारा mainly oxygen बोलेंगे। Oxygen is the byproduct. तो फर्स्ट स्टेप हो गया। जिसको कुछ नहीं याद रख सकते हो वो ज्यादा पढ़ो मत और ज्यादा देखो भी मत। एक बात याद रखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, और दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नाउ सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? सेकंड स्टेप में होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर से बोल रहा हूं, मुंह खोल के बोलो, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। याद हुआ? अब इसी को तोड़ के हम बोल दे रहे हैं। फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। क्या है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो कैसे इक्वेशन क्या लिखेंगे? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस आईपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मतलब डाई का मतलब 2 फॉस्फेट उसके साथ ऑलरेडी था और मैंने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिया। ठीक है, और ये किसमें बदल गया? एटीपी में बदल गया। और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन फ्लो से आता है, बाद में ऊंचा क्लास में पढ़ोगे, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए तुमको हमेशा एनर्जी चाहिए। तो एडीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू द एटीपी। So second step of photosynthesis is photophosphorylation, where ADP is converted into ATP, which is very essential. That is the energy packets. Third, reduction of NADP into NADPH2. ज्यादा नहीं बोलेंगे, किताब में नहीं है। रिडक्शन ऑफ NADP into NADPH2। निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है वो रिड्यूस्ड, माने हाइड्रोजन लेने से क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है। रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट,
और इसका हाइड्रोजन आया कहां से भाई, कहां से आया? सर वाटर के ब्रेकडाउन से। यस, वाटर का ब्रेकडाउन, तुमको बोले थे 4 हाइड्रोजन छोड़ा, वही यहां पर आ गया बस। नाउ तो सर लास्ट वो एंड द थर्ड फोर्थ स्टेप का थर्ड सर स्टेप बोला मैं, रिडक्शन ऑफ NADP इंटू NADPH2। तुमको कोई भी क्वेश्चन उठ पटांग, क्योंकि मैं भी बहुत समय स्लिप करके गलत सलत बोल सकता हूँ, इसलिए क्वेश्चन हमेशा पूछते रहो। हाँ, चैलेंज करो हमेशा टीचर को। ओके, नाउ क्या बोल रहा था? फोर्थ स्टेप क्या है ना? कार्बन डाइऑक्साइड अब आ रहा है खेल में। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। रिड्यूस मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा, वो किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ए साइकिल दैट इज नोन एज कैल्विन साइकिल। एक कैल्विन साइकिल बोल के बायोकेमिकल प्रोसेस है, उस बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्सॉर्ब किया है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लूकोज। तो अब कोई है अरुणिमा गोराई, ठीक बोल रहे यस तो? सर। हाँ बोलो तो। यस सर। स्टेप 1 एकदम छोटा छोटा बोलोगे, मैंने रटा हुआ नहीं तुमको सर जो लग रहा है। हाँ सर मैं एब्जॉर्प्शन ऑफ समझा। लाइट बाय क्लोरोफिल। वेरी गुड। नंबर 2? सर फोटोफॉस्फोराइलेशन। वेरी गुड। थर्ड? रिडक्शन ऑफ NADP into NADPH2। फोर्थ? Carbon dioxide is reduced to glucose by Calvin cycle. वेरी गुड। बोनोश्री बोलो तो एक बार 4 पॉइंट, क्योंकि ये एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना लिख देने से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 4 पॉइंट लिख दिए तो मैं सेफ्टी जोन में चला गया ना। हाँ बोलो। Absorption of light by chlorophyll, बस, वेरी गुड। photophosphorylation, फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। हाँ, sir, इसके बाद फोटोफॉस्फोराइलेशन थोड़ा किसका? confusion हाँ, of ATP. ADP इंटू ATP। थर्ड? सर इसके बाद थोड़ा कंफ्यूजन है क्या बोलो? सर। उसके बाद प्रोसेस 3 और स्टेप 3 और 4 याद नहीं हो रहा है। 3 और 4 में अब हो गया तुम्हारा ATP बन गया। टोटल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में जो एनर्जी सप्लाई का बिजनेस है ना, वो 2 चीज कंट्रोल करता है, एक ATP और एक NADPH। तो एक ATP बन गया, तो थर्ड स्टेप में क्या बनेगा? एनर्जी। जो मसाला बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, लाइट तो लाइट एनर्जी है। अब यहाँ जो रिएक्शन के लिए केमिकल एनर्जी चाहिए, तो उसको तो बदलना पड़ेगा ना लाइट एनर्जी को। तो एक तो ATP तुम बना दिए, तो अब दूसरा क्या बनाना है? NADPH2, जिसमें एनर्जी रहेगा। है बात समझ में? तो रिडक्शन Yes, ऑफ sir. NADP इंटू NADPH2, रिडक्शन ऑफ NADP इंटू NADPH2 हुआ। एंड फोर्थ पॉइंट अब हो गया, सब मसाला इज रेडी। नाउ क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा किससे? कार्बन कंपाउंड है, तो ग्लूकोज बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। जो कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज, C6H12O6। कहानी खत्म। याद हुआ? यस सर। हाँ, कोंकणा विश्वास बोलो अब। Absorption of light by chlorophyll, नंबर 1, नंबर 2? photophosphorylation, reduction of 3? NADP into NADPH2. वेरी गुड। CO2 4? is reduced to glucose with the help of Calvin cycle. वेरी गुड। अच्छा चलो, अब है नेक्स्ट पॉइंट मेरा, क्या बोलेंगे? हाँ, टू क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कैसे प्रूव करेंगे?
तो सोचो इस तरह से, अगर मैं ऐसा जगह रखता हूं जहां पर मैं लाइट, उसको क्या बोलेंगे, सर डार्क रूम में। हाँ नहीं, पहला, अच्छा 2-3 टर्मिनोलॉजी है, ठीक। सब पहला पॉइंट है डी स्टार्चिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डी स्टार्चिंग? तुमको यहां पर एक बात समझना है, वो ये है कि जब हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं by the process of photosynthesis, ultimately it is converted into what? It is converted into starch, which is the storage form of food in case of plants. And animals के केस में, हमारे केस में storage form of carbohydrate क्या है? हमारे केस में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन, करेक्ट। ग्लाइसो नहीं, ग्लाइको, GLYCOGEN, ग्लाइकोजन, ठीक है। अब क्या है कि डी स्टार्चिंग अगर करना है तो इसका मतलब क्या करना होगा हमको, कि जो भी बचा हुआ स्टार्च है उसको खर्चा करा देना है। खर्चा कब होगा? खर्चा कब होगा? जब उसके पास ग्लूकोज नहीं रहेगा और उसको एनर्जी के लिए वो स्टार्च से ग्लूकोज बना के उसको तोड़ के खाना होगा। तो अगर हम लोग उसको डार्क कंडीशन में रख देते हैं 48 आवर्स के लिए, तो पत्ता में जितना भी स्टार्च है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में, और उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेगा, पत्ता साफ हो जाएगा स्टार्च, ठीक है। दूसरा और एक चीज मुझे यहां पर जानना है, वो है हाउ टू रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव्स। कैसे रिमूव करेंगे? तो सर इसका फर्स्ट वी हैव टू एक बॉयल। water. First we have to boil water. In that we will take another container in which we will give ethyl alcohol and put the leaf there. Okay. डायरेक्ट हीटिंग इथाइल अल्कोहल का संभव नहीं है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत कम टेम्परेचर में ही आग लग जाएगा। तो इसीलिए उसको एक वाटर कंटेनर में रख के हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा हीट होगा, लीफ के अंदर का क्लोरोफिल क्या होगा, उस मिथाइल अल्कोहल में आ जाएगा और लीफ जो है पूरा सफेद हो जाएगा। आया बात समझ में? और उसके बाद उसको अगर तुम आयोडीन सोल्यूशन में डुबाओगे तो तुमको पता चल जाएगा, अगर ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है देन इट इज हैविंग द स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं है, आयोडीन का पीला रंग आ रहा है। यू गेट माय पॉइंट? तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब है कि वी हैव टू प्रूव दैट लाइट इज एसेंशियल, क्लोरोफिल इज एसेंशियल। इसको प्रूव कैसे करेंगे? CO2 इज एसेंशियल। कोई एक जन बोल सकता है थोड़ा सा, जो पढ़ा है? मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ के आओ क्लास में। अच्छा, मैं बोल रहा हूं एक्सपेरिमेंट, तुमको खाली बताना। मैं पहले डी स्टार्चिंग के लिए ले गया, ठीक है। डी स्टार्चिंग करने का, डी स्टार्चिंग माने डार्क रूम होता है सब लैब में, फिजिक्स लैब, बायो लैब, ठीक है, केमिकल लैब, सब लैब में एक रूम होता है सेपरेट। हम लोग भी बैठते हैं जो सब रूम, वो सब डार्क रूम है, माने चारों तरफ कोई खिड़की मिड़की नहीं होगा, या खिड़की होने से भी उसको पूरा बंद कर दिया जाता है। तो उस डार्क रूम में 48 घंटा के लिए गमला को रख देंगे। रखने के बाद वी विल टेक इट आउट और एक काला रंग का स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है, ब्लैक कलर का, और उसको क्लिप कर देंगे एक लीफ के साथ और उसको धूप में रख देंगे। धूप में रखने के बाद हम क्या करेंगे, शाम के समय या 1-2 बजे जब स्कूल छुट्टी होने के समय उस लीफ को हम अलग कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद, ठीक है, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, क्लोरोफिल रिमूव करना है। क्लोरोफिल हम, हाँ, तो उसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। अल्कोहल में करने से लीफ का जितना क्लोरोफिल है हट जाएगा,
उसके बाद उसको डुबा देंगे। डुबाने के बाद हम क्या देखेंगे ये तुम बताओ। सर उसमें कुछ कुछ जगह ब्लू एंड ब्लैक हो गया और कुछ कुछ जैसा था वैसा कुछ ही है, कुछ मैंने मतलब कौन चेंज सा, नहीं आया। कुछ कुछ सर कुछ जहाँ पे कुछ सर का ब्लैक मतलब का सर जहाँ पे ब्लैक कलर का जो क्लॉथ लगा हुआ था सर वहाँ का कलर चेंज नहीं होगा, बाकी का पार्ट कलर चेंज होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्लोरोफिल ना लाइट? लाइट। सर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ना लाइट, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। लाइट। अगर क्लोरोफिल तो क्यों, लाइट तो क्यों? हाँ, सर लगता है तो लाइट। मैंने यस लाइट। मैंने किसको रोका? मैंने सर रोका लाइट को। किसको? लाइट को रोका। लाइट को। तो लाइट इज द वेरिएबल जिसका मैं टेस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लोरोफिल के बारे में, एक पत्ता ले लेंगे, वेरीगेटेड लीव्स, ये जो क्रोटोन का लीफ है, उसको लेकर के सनलाइट में डाल के उसको अल्कोहल में डाले, कलर हट गया, पूरा पिगमेंट्स पीला हरा सब हट गया। हटने के बाद उसको डुबा दिया आयोडीन सोल्यूशन में। उसके बाद देखे कुछ जगह में ब्लू ब्लैक कलर है और कुछ जगह में कोई कलर नहीं है। कारण क्या है? सर उसमें कुछ कुछ जगह में सर जहाँ पे कलर चेंज हुआ है सर वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था, और जहाँ पे नहीं हुआ है सर वहाँ पे अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। ओके। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल। मैंने क्या किया, लीफ का आधा पार्ट को एक बोतल के अंदर भर दिया और उस बोतल के अंदर KOH रख दिया। KOH का खासियत यह है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले सकता है। उसके बाद उसको दोपहर के समय, और डिस्टार्चिंग किंतु कॉमन है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोल दिया। उसके बाद उसको धूप में बैठा दिया, शाम के समय पत्ता उखाड़ा, क्लोरोफिल रिमूव किया, डुबा दिया आयोडीन सोल्यूशन में। व्हाट यू विल फाइंड, आधा पत्ता बोतल के अंदर था जहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, आधा पत्ता बाहर में था जहां पर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड था। क्या देखोगे? आधा पत्ता आयोडीन कलर ले लेगा। कौन सा, अंदर वाला ना बाहर वाला? अंदर वाला। अंदर सर वाला कलर बाहर ले लेगा। सर बाहर वाला लेगा सर, अंदर वाले में कोई मतलब चेंज नहीं होगा कलर का। नहीं होगा, उसका रंग पीला ही रह जाएगा आयोडीन वाला, क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मैंने हटा दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, तो टाइम कितना हुआ देखो, दूसरा किसी टीचर का क्लास होगा फिर। टाइम हो गया? सर नेक्स्ट क्लास 10:20 से है। अच्छा, अरे श्योर तो? मैं देखा यस 9। सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अभी कितना बजा है? 9:55। अच्छा ठीक है। तो मेरा इसमें शायद लिखा हुआ था। अच्छा, तो हो गया हम लोग का क्या, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम तुमको बता दिए। अब नेक्स्ट हम चलेंगे न्यूट्रिशन इन एमीबा। अब तुमको थोड़ा और कुछ बात याद करना है। देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, किस तरह का न्यूट्रिशन? ये हेट्रोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन है उसमें तुमको क्या मिलेगा, देयर आर सर्टेन स्टेप्स। ओके, वो स्टेप्स क्या है? वो स्टेप्स है, पहला स्टेप है इंजेशन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप है एसिमिलेशन, एंड पांचवा स्टेप है इजिशन। तो मुझे आप बताओ कि इंजेशन किसको बोलते हैं? एकदम सिंपल वर्ड में, मैं पढ़ा चुका हूं। सर टेकिंग इन ऑफ फूड। टेकिंग फूड। बस बस बस। डाइजेशन किसको बोलते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ डाइजेस्ट द फूड। डाइजेस्ट द फूड बोलने से तो डाइजेशन का डेफिनेशन कैसा हुआ? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। हाँ हाँ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ब्रेकिंग डाउन। हाँ ठीक। और उसके बाद क्या बोलते हैं,
एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब है टेकिंग द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल्स, ब्लड एंड सेल्स। ठीक है, इनटू द सेल्स ही बोल दो, झमेला हटा। ठीक है, टेकिंग द सिंपल फूड ऑफ द डाइजेशन इनटू द सेल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन, किसको बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द बॉडीज नीड। उस दिन भी मैं समझाया था, मेकिंग ऑफ व्हाट? कंप्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल। इसलिए ना बॉडी में जरूरत है। ग्लूकोज को तो मैं अपना बॉडी में फिट नहीं कर सकता, मुझे ग्लाइकोजन चाहिए। तो ग्लूकोज को इसलिए तोड़ा गया, सॉरी क्या बोलते हैं, स्टार्च तो हमारे बॉडी में फिट नहीं हो सकता है। स्टार्च जो है हमारे बॉडी में फिट नहीं हो सकता है। तो स्टार्च जब हमारे बॉडी में फिट नहीं हो सकता है, तब उसको क्या करना होगा? वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू ग्लूकोज एंड देन वी हैव टू चेंज इट इनटू ग्लाइकोजन। तो ये जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने वाला जो प्रोसेस है, इसमें क्या हुआ? सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है, दिस इज योर व्हाट? एसिमिलेशन प्रोसेस। और इजिशन किसको बोलते हैं? गिविंग Removal आउट of अनडाइजेस्टेड। undigested food. वेरी गुड। ओके, नाउ इन केस ऑफ एमीबा क्या होगा? एमीबा के केस में क्या होगा? ये अपना सीडोपोडिया, वीडियो देखते हैं, भेज देंगे, मैं लाइव वीडियो भी मिलता है बहुत सारा। वो अपना सीडोपोडिया जो है उसको फैलाता है वो ग्रेन के चारों तरफ, और उसको अपना बॉडी के अंदर कर लेता है, ऐसे करके। ठीक है, और ये जो है इसमें आके एमीबा सेल के अंदर का एंजाइम सब इसके अंदर आके डाल देता है। तो इसके अंदर जो फूड है, मान लो ये फूड है, तो इसको पूरा क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? वो बॉडी में निकल जाएगा जो यूजफुल सब्सटेंस है। अनडाइजेस्टेड जो पार्ट बच गया वो क्या करेगा? मूव करेगा टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, और वहां जाके वो उसको रिलीज कर देगा इन द एनवायरमेंट। तो पहला स्टेप हुआ इंजेक्शन, जिसमें सीडोपोडिया बनाया, फूड को अपना बॉडी के अंदर ले लिया। सेकेंड स्टेप क्या हुआ? डाइजेशन। जो फूड वैक्यूल है उसमें सब एंजाइम्स को डाल दिया जो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है। किसमें? एमीबा के अंदर अवेलेबल है। तो जब डाल दिया उसमें, तो उसमें डाइजेशन हो गया। तीसरा प्रोसेस, तीसरा स्टेप, उसमें डाइजेस्टेड जो सिंपल फूड है वो क्या किया? एब्जॉर्ब हो गया एमीबा के सेल में, और जो गंदगी था वो वही फूड वैक्यूल में रह गया। ठीक, जो एब्जॉर्ब हो गया वो अपना एमीबा के अनुसार अपना नया मटेरियल बना लिया, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट फूड वैक्यूल में रह गया, that starts moving towards the cell membrane of the amoeba, and from where it releases it into the environment. So these are the five steps of what is called nutrition in amoeba. तो बोल सकते हो? तो कौन बोलेगा? कोई नया बच्चा थोड़ा बोलो, हम तो पहचानते भी नहीं किसी को। 35 बच्चा हो गया। बच्चा घट रहा है कि? 1 मिनट गैप दे देते हैं, उसके बाद आओ फिर से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बोलो। एमीबा के सर